देखो धारा की दिशा में आपको दो चाल दे रखी है। y का मान क्या दे दिया आपको 4 किलोमीटर, जबकि x का मान क्या हमारे पास, वो आपको निकालना है। दूरी कितनी हमारे पास 6 किलोमीटर। एक बार जाओगे और एक बार आओगे, जाकर वापस आने में एक बार तो समान दिशा होगी, एक बार क्या होगी विपरीत दिशा। तो यहाँ पे मैं सर मेरे पास दूरी कितनी है 6 किलोमीटर। एक बार तो समान दिशा x प्लस वाई, और एक बार क्या हो जाएगी विपरीत दिशा x माइनस वाई। और जाकर वापस आने में टोटल समय कितना लग रहा है 2 घंटे। तो यहाँ पे आप 2 घंटे रख सकते हो। 6 आप कॉमन लेना चाहो तो ठीक है, अगर आप डाइट करना चाहो तो डाइट भी कर। सर मैं 6 कॉमन ले लो तो अंदर क्या रहेगा मेरे पास, अंदर रहेगा 1/x प्लस क्या रहेगा y, 1/x माइनस क्या रहेगा y, और बराबर क्या है मेरे पास 2। अब 2 से 2 एकम 2, बराबर में काट सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों का एलसीएम क्या जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, और ऊपर स्टेप देखो दोनों प्लस में आ जाएगी। x प्लस y की वैल्यू रखना चाहो तो आप रख लो, देखो क्योंकि y का मान दे रखा था, आप डायरेक्ट y का मान रख लो इसमें। तो y का मान तो आपको दे रखा है, इसको फ्री करो, y की वैल्यू क्या जाएगी 4, यहाँ भी y की वैल्यू क्या जाएगी 4। जहाँ भी y है उसका मान उसके सामने रख दो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगा, वरना समीकरण और आगे चला जाएगा। प्लस x माइनस क्या है y, ये माइनस का है किसका है प्लस का। आपको पता हो यहाँ पे बटे में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 चल रहा है साथ में, x मिले कितना हो जाएगा, x मिले कितना हो जाएगा भाई 2x, ये हो जाएगा 2x बटे में x का गुण x से करोगे तो क्या हो जाएगा x², और 4 जो कितना हो जाएगा 16, प्लस माइनस में कौन सा साइन आता है माइनस का, और जो 3 बराबर 1 के बराबर 3 था आप उसको बटे में रख लो, 1 बटा क्या कर लोगे इसको 3, वज्र गुणा कर लो अब आगे इसको, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x बराबर x² माइनस कितना है 16। तो एक द्विघात समीकरण बनेगी हमारी, क्या बनेगी द्विघात समीकरण। ये प्लस को दादा किस में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे इसको देख लो सर, ये हो जाएगा x² माइनस कितना है 6x और माइनस कितना है 16 बराबर 0। 2 टुकड़े कर लो, गुणा कर दो 16 और उसका अंतर कर दो, कितने का आना चाहिए माइनस का 6। तो आप कर लो इसके x² माइनस कितना है 8x और प्लस 2x माइनस कितना है 16, x कॉमन आ जाएगा, अंदर x माइनस कितना है 8 और प्लस का 2 x माइनस कितना है 2 से कट जाएगा, यानी कितनी बार 8 बार। दोनों समान है, दोनों में से कोई सा एक ले लो, और यहाँ पे x प्लस क्या रहा है, देखो हमेशा इसमें ऋणात्मक आंसर नहीं माना जाता, कौन सा आंसर माना जाता है धनात्मक, ऋणात्मक की वैल्यू नहीं मानी जाएगी यहाँ पर, तो ये ऋणात्मक होगा इसलिए कट जाएगा। x बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 8 निकल के आ जाएगा, यानी x का मान मिल गया 8 और y का मान आपको पहले से दे रखा था। सर y बराबर दे रखा था मुझे 4 किलोमीटर और x बराबर आ गया मेरे पास 8 किलोमीटर। अब आगे भी क्वेश्चन लेके जा रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं यदि नाव को प्रतिकूल जाने में, कहाँ पे जाने में प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है विपरीत दिशा, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है विपरीत दिशा। तो मुझे दूरी कितने किलोमीटर थी 6 किलोमीटर, दूरी कितनी किलोमीटर थी 6 किलोमीटर। प्रतिकूल में चालों का क्या करोगे आप अंतर, 8 में से 4 कम करो, कितना बचेगा आपके पास 4, और 4 का भाग लगाओ इसमें, तो आप करोगे सर 3 बटे में कितना है 2, 3 में 2 का भाग लगाओ, क्या निकल के आ जाएगा 1.5। यही हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर होना चाहिए 1.5। अगर वो पूछे अनुकूल जाने में तो दोनों चालों को जोड़कर भाग लगा देना, पूछे प्रतिकूल जाने में तो दोनों चालों को अंतर करके भाग लगा देना, तो आंसर होगा 1.5, यानी कि 1 घंटा और 50 मिनट आप कह सकते हो इसको। यही क्वेश्चंस में आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में गया, दूरी मिल गई आपको, दूरी हमारे पास 1 किलोमीटर है और धारा की दिशा में जा रहा है, जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ तैरता हुआ जा रहा है, तो कितने मिनट में निकल जाता है वो 10 मिनट में। कितने मिनट में निकल जाता है 10 मिनट में। लेकिन जब रिटर्न में आता है, दूरी वही थी 1 किलोमीटर, दूरी आपकी वही 1 किलोमीटर, लेकिन रिटर्न में आने में उसको टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट का टाइम लग रहा है। इसका मतलब एक बार तो समान दिशा और एक बार हो जाएगी विपरीत दिशा। तो आप इसके हिसाब से अगर आप देखते हो राइट आंसर निकल जाएंगे। जरा देखो सर, समान दिशा
सबसे पहले बात हुई है धारा की दिशा, यानी कि x प्लस वाई, दूरी कितनी है 1 किलोमीटर, कितना टाइम लग रहा है 10 मिनट, मिनट को किस में से निकालोगे 60 में से, 60 पलट कर ऊपर गुणा कर जाएगा तो निकल के आ जाएगा 6। अब है विपरीत दिशा, विपरीत में चालों का माइनस, x माइनस वाई, दूरी आपकी वही है 1 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है इसमें 30 मिनट, किस में से निकालोगे 60 में से, 60 पलट कर ऊपर गुणा कर जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 2। ये माइनस का रे किसका है प्लस का, x x मिलकर कितने हो जाएंगे 2x, और छेड़ दो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से अगर इसको मैं काटूंगा तो x का मान मिलेगा मुझे 4 किलोमीटर, किसका मान मिलेगा x का मान मिलेगा मुझे 4 किलोमीटर। और मैंने आपसे पहले कहा था अगर शांत जल की बात होती है तो किसका मान निकालना होता है x का, और अगर धारा की बात हो तो किसका मान निकालना होगा y का। तो यहाँ पे धारा की बात हो रही है तो धारा के लिए आपको किसका मान चाहिए y का। अब मुझे तो x का मान कितना मिल गया आपको 4, तो यहाँ पे मैं कह सर इसकी वैल्यू तो मुझे 4 मिल गई है, तो अब मैं 4 में ऐसा क्या जोड़ूँ ताकि मुझे क्या मिल जाए 6, तो 4 में आप 2 जोड़ दो तभी तो 6 आएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 किलोमीटर। दोनों ही आंसर है, अगर धारा की चाल पूछे या धारा गति पूछे 2 किलोमीटर दिखाना है, और शांत जल में पूछे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है। तो इसमें 2 चीज़ आपको नहीं मिले थे, एक तो अनुप्रवाह, एक होता है ऊर्ध्वप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब होता है समान दिशा, और ऊर्ध्वप्रवाह का मतलब होता है विपरीत दिशा। शॉर्टकट में अगर मैं आपसे कहूँ तो दोनों चीज़ आपको बता रखी है। दूरी आपको दे रखी है 20 किलोमीटर, एक बार 20 किलोमीटर आप जाओगे और एक बार आप वापस आओगे। ठीक है, 20 ये दूरी हमारे पास है 20 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है 20। पानी का बहाव इसी दिशा में, और आप खुद भी तैरकर इसी दिशा में जा रहे हो, तो आपको मात्र 20 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लिया आपने 2 घंटे। लेकिन अगर आप रिटर्न में आते हो तो आपकी चालें क्या हो जाती है विपरीत, तो वो जो 2 घंटे में आप तय कर रहे थे उसी दूरी को आप कितने घंटे में तय करोगे आप 5 घंटे में। यानी यहाँ तो विपरीत है और यहाँ पे क्या है समान दिशा। तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, जरा देखो समान दिशा में चालो क्या करते हो आप ऐड करते हो। और एक और चीज, ये दूरी है और ये क्या है समय, यानी क्या निकालनी है आपको चाल। चाल बराबर क्या होता है ये लिखवाया मैंने आपको, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये चीजें आपके दिमाग में पड़ी रहनी चाहिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल में यहाँ पे रख रहा हूँ x प्लस वाई, ये हमारी चाल है। समान दिशा इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा प्लस का। दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, और समय कितना दे रखा है 2, तो कितने घंटे में तय करेगा इसको 10। विपरीत में चालों का माइनस, दूरी आपकी वही है जो पहले थे 20, और समय कितना लग रहा है इसको 5, और निकल के आ जाए कितना 4। तो आप यहाँ पे आप काट दो, वही स्टेप बनेगी। ये प्लस का है किसका है माइनस का। x x मिलकर कितने हो जाएंगे 2x, 10 से 4 कितना हो जाएगा 14, और x का मान अगर मैं निकालूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा 7 किलोमीटर। लेकिन मुझे पूछा गया ओनली फॉर स्थिर पानी, यानी x का ही मान पूछा गया, जो मेरा आंसर 7 किलोमीटर प्रति आवर्स रहेगा। लेकिन अगर आपको मान लो बाय द वे क्या पूछा जाए y पूछा जाए तो क्या करोगे आप, x का मान कितना मिल गया आपको 7 में क्या जोड़ो ताकि 10 हो जाए, तो क्या जोड़ोगे आप 3। तो धारा का वेग पूछे तो आप 3 किलोमीटर पर आवर दिखाओगे, आपका आंसर होगा 7 किलोमीटर पर आवर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 नंबर, बुकलेट आपकी है RS अग्रवाल 2023 न्यू संस्करण में है। और क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। किसी मोटर बोट में शांत जल की चाल, तो देखो शांत जल का नाम आते हैं, आपको एक वैल्यू तो मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई है x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, यानी x आपको मिल गया, यहीं पे लिखा देता हूँ सर x का मान मिल गया है मुझे 45 किलोमीटर पर आवर्स। अब मुझे ओनली फॉर क्या निकालना है y निकालना है, क्योंकि शांत जल का मतलब होता है x का मान, तो x का मान आपको 45 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। धारा के अनुकूल, अनुकूल मैंने आपको पहले अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल होता है समान दिशा, प्रतिकूल होता है विपरीत दिशा। तो अनुकूल का मतलब समान दिशा। 80 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है 1 घंटा और 20 मिनट। आप एक बार इस समय को आउट कर लो, ये क्या है 1 घंटा और 20 मिनट, इसको और समझ लो सर 1 घंटा और 20 मिनट किस में से निकालोगे 60 में से। तो 0 से 0 कटेगी, 2 से काट दो, सो कितनी बार 2 से काटो 1 बार, और 2 से काट दो कितनी बार 3, तो 3 एकम 3, अरे कितना हो जाएगा 4/3। ये हमारा समय है। 80 धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है 1 घंटा और 20 मिनट, जिसको मैंने 4/3 में बदल लिया।
अब आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। जाना कौन सी दिशा में, आपको विपरीत में जाना है। विपरीत में चालों का क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है। तो आपको एक फॉर्मूला और बताया होगा, समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल बराबर क्या होता है, ये चीजें लिखवाई है मैंने आपको। चाल बराबर होती है दूरी बटा क्या होगा, समय। ये बेसिक चीजें जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बेसिक में लिखवा रखी है, तो मैं सीधा क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, क्योंकि ये चीजें लिखवा कर अपना टाइम देखो ज्यादा बढ़ जाएगा। आगे आप डायरेक्ट क्वेश्चन से ले लो। धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा और 20। अनुकूल का मतलब होता है समान दिशा, तो समान दिशा में चालों का आप प्लस ही करते हो, ठीक है। और दूरी क्या है जरा बताओ मुझे, 80 किलोमीटर दूरी है, और समय कितना लग रहा है, 4/3। 4 तो नीचे रहेगा, बटा 3 पलट कर ऊपर गुणा कर जाएगा। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। समान दिशा में चालों का प्लस करोगे, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये दूरी है और ये क्या आपका समय है, जिसको आपने बदल रखा है। तो 4 से काट दो इसको, 20, यानी क्या निकल के आ जाएगा, 60। अब आप मुझे बताओ x और y दोनों चालों का योग कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। जबकि यहाँ पे आपको x का मान भी दे रखा था, तो आप क्या करो, x की जगह इसका मान रख दो। यहाँ पे रखोगे आप 45, और प्लस यहाँ पे क्या रखोगे आप y, और बराबर क्या दे रखा आपको, 60। ये प्लस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो y की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 15 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर्स। तो y का मान 15 किलोमीटर पर आवर्स और x का मान 45 किलोमीटर पर आवर्स। दोनों चालें आपको मिल चुकी है। y की चाल भी आपको मिल गई है, और एक किसकी चाल मिल गई है, x की चाल। अब आप आगे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। समय की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखो x का मान तो आपको मैंने पहले बता रखा है, x का मान पहले से दे रखा है इसने, 45 किलोमीटर पर आवर्स है, 45 किलोमीटर पर आवर्स। अब आपको निकालना क्या, निकालना आपको समय। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में क्या होता है, चाल। समय बराबर होता है बटे दूरी बटा क्या होती है, चाल। तो दूरी क्या दे रखी है जरा बताओ, 80 किलोमीटर। बोलो हाँ या ना। लेकिन आपको निकालना किस में, विपरीत में। विपरीत में चालों का प्लस करते हो माइनस करते हो, विपरीत में चालों क्या होता है, माइनस। तो 45 में से अगर तुम 15 कम करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 30, और 0 से 0 काट दो। 3 दूना कितना होता है, 6। कितना, 3 दूना 6, कितना बचा, 2। और मिनट में जाने के लिए किससे गुणा कर दोगे आप, 60 से। काट दो, कितनी बार, 20। तो इसको मैं कह सकता हूँ 2 घंटे और 40 मिनट। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 31। अनुप्रवाह का मतलब होता है समान दिशा। किसी भी किस्म, एक तो होती है ऊर्ध्व प्रवाह, एक होती है अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब होता है बिल्कुल समान दिशा, यानी कि समान दिशा की बात हो रही है। और जब वापिस आता है तो यहाँ पे विपरीत दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, विपरीत दिशा। तो जरा देखो, समान दिशा में चालों क्या करते हो आप, समान दिशा में चालों का करते हैं अपन प्लस। समान दिशा में जब हो गया था तो कितने किलोमीटर दूरी तय की उसने, 30 किलोमीटर दूरी। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और कितना समय लिया उसने, 2 घंटे का समय लिया, तो 2 का भाग लगा दो, क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 10 किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट आपने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। जब वो वापस आया तो दिशाएं हो गई विपरीत, यानी कि विपरीत दिशाओं में चालो क्या करते हो आप, माइनस। x माइनस वाई बराबर दूरी हमारी वही थी जो पहले थी, यानी कि 30 किलोमीटर, और बट्टे में 15। ओके, यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड करना था ना कि 10 से, तो यहाँ पे अपन 15 किलोमीटर लेके चलेंगे। कितना किलोमीटर हो जाएगा ये, 15 किलोमीटर। और यहाँ पे भाग किसका लगेगा, 6। तो 56 जो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर, यानी कि 5 प्रति आवर्स। अब आपको चालें निकालनी है, तो जो प्लस माइनस में कट रहा है उसको तो आप काट दो। x मिले कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x हो जाएगा, और 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20, और x का मान आ जाएगा हमारे पास 10। तो अभी मैंने आपसे क्या बताया, आपको x मिल गया, आपको y भी चाहिए। क्या चाहिए आपको, y। तो सर x मेरे पास 10 है, तो 10 में ऐसा क्या जोड़ूँ ताकि 15 हो जाए। x मेरे पास 10 है, x में क्या जोड़ूँ ताकि 15 हो जाए, तो क्या जोड़ोगे आप, 5। यानी कि y की वैल्यू क्या जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर्स। ये दोनों चाल हमारे पास मिल चुकी है। अब जरा आगे पढ़ते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो, नाव का मतलब होता है शांत जल, इसकी ये आधी है कि नहीं है, अरे इसकी ये क्या है,
आधी। ये बोल रहा है ना नौका गति नाव गति से क्या हो, आधी हो। तो 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। और आपसे पूछे नौका गति, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर आंसर होना चाहिए, 10 किलोमीटर पर आवर्स, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 32। एक आध दो बच्चों ने कमेंट से पूछा था भाई ये कौन सी बुकलेट है क्वेश्चन है। तो देखो ये यहाँ पे बुकलेट लिख रही है, मैंने आर एस अग्रवाल 2023 का न्यू संस्करण है, और बुकलेट आप ये वाले देख सकते हो। 2-3 कमेंट्स में आए सर कौन सी बुकलेट है। बुकलेट हमारे न्यू एडिशनल 2023 का नया संस्करण है, जो नए लेटेस्ट पैटर्न में आई है। यह है 2023 का न्यू संस्करण। इसको आप बालाजी अकेडमी सर्च करोगे तो आपका हमारा यूट्यूब चैनल पूरा आपके सामने आएगा, ठीक है। और इसमें आपकी पूरी आर एस अग्रवाल कंप्लीट 1 by 1 क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको मिलेंगे, विदाउट ट्रिक, ओनली फॉर मेथड से, बिल्कुल शॉर्ट मेथड। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 की तरफ। देखो इसका बेसिक मैंने पिछली वाली वीडियो में से आपको अपलोड कर रखा था। कई बच्चे पूछे सर इसकी ट्रिक क्या है, ऐसा कोई ट्रिक का इश्यू नहीं है। आप पिछली वाली वीडियो में जाओगे तो आपको सारी बेसिक चीज़ें मैंने अच्छे से समझा रखी है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस की ही बात होगी, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग मेथड में नहीं जाएंगे अपन। देखो शांत जल का मतलब क्या बताया जाता है आपको, मैंने पहले बताया। शांत जल का मतलब क्या होता है, एक्स, और एक्स आपको कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर पर आवर्स। आपको निकालना क्या है, वाई की वैल्यू निकाल दो आप। एक और इसने बताया समय, समय क्या दे रखा आपको, समय दे रखा 1 घंटा और 45 मिनट। इसका मैंने आपको इसका बनाना सिखाया था। 1 + 45 बटे में कितना जाएगा, 60। 15 × 45 और 15 × 4 60। 4 एकम 4, और 4 में 3 ऐड कर दो क्या निकल के आ जाएगा, 7 बटे में 4। ये हमारा समय है। अब आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इधर देखो शांत जल यानी x का मान तो आपके पास पहले से लिखा हुआ है, आपको निकालना है ओनली फॉर किसका मान निकालना है, y का। अब मुझे बताओ ये 56 किलोमीटर दूरी को जो तय कर रहा है वो विपरीत में तय कर रहा है, समान में तय कर रहा है, विपरीत में तय कर रहा है। और विपरीत में चालों का माइनस किया जाता है, क्या किया जाता है, माइनस। x - y चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या है हमारे पास, 56, ठीक है। और किस चाल से देख रहा है, 1 घंटे और 45 मिनट, जिसका मैंने समय निकाला 7 बटे में 4 पलट कर ऊपर गुणा करेगा तो यहाँ पे निकल जाएगा 7 वाटो कितना होता है, 56, 8 चौ कितना होता है, 32। जरा समझना अच्छे से। आपको यहाँ पे किसका मान दे रखा है, x का मान। तो यहाँ पे x का मान आप ऐसे कैसे पुट कर दो, 36 - y बराबर ये 32। ये प्लस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस का उधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। यानी कि y का जो मान निकलेगा वो 4 किलोमीटर पर आवर निकलेगा। यानी आपको y की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई है, 4 किलोमीटर। ये लो सर, तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे पूछा गया है मुझे अनुकूल जाना है, या तो अनुकूल पूछेगा या प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है समान दिशा। अब एक चाल तो आपके पास ये रही 4 किलोमीटर, और एक चाल आपके पास यानी कि दोनों, एक चाल कौन सी, x बराबर, यहाँ रख लो, x बराबर है 36 किलोमीटर। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है जरा देखो। अब आपको निकालना है अनुकूल यानी कि समान दिशा में। तो कर लो डायरेक्ट आंसर। टोटल दूरी कितनी है बताओ, 56 किलोमीटर। समान दिशा में चालों का प्लस करते हो माइनस करते हो, समान दिशा में चालों का ऐड होता है। 36 से 4 कितना हो जाएगा, 40। 7 बार ये कटेगा, 5 बार ये कटेगा। 8 × 5 = 40, 7 वाटो कितना होता है, 56। भाग लगा दो, 5 एकम 5। 1 घंटा तो पूरा पूरा निकल जाएगा। कितना बचा, 2, और बटे में कितना है, 5। और मीटर जाने के किससे गुणा करोगे, 60 से। तो 5 एकम 5, 12 पंचो कितना होता है, 60। तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। यानी कि 1 घंटा और 24 मिनट। इसका आंसर यही रहेगा, 1 घंटा और 24 मिनट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हमारा है 33 नंबर क्वेश्चन है। कैसे करना है, नदी कहीं ना कहीं बहती है, इसका मतलब एक बार तो समान दिशा और एक बार होगी विपरीत दिशा। एक बार समान दिशा और एक बार विपरीत दिशा। नदी के प्रवाह की चाल यानी कि धारा की चाल, आपको y का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है आपको 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन x का मान आपको नहीं दिया, ये आपको निकालना है। तो जरा देखो, इसमें कोई दूरी रही होगी, इस दूरी को मैं थोड़ी देर के लिए d मान लेता हूँ। ये लो,
एक बार समान दिशा और एक बार विपरीत दिशा। नदी के प्रवाह की 2 किलोमीटर की चाल से जाता है, यानी कि एक बार तो समान दिशा होगी तो x प्लस क्या करोगे y, एक बार विपरीत दिशा तो x माइनस क्या करोगे y। ठीक है, अरे दोनों चीज़ आपस में क्या है बराबर, ये दोनों चीज़ आपस में क्या है बराबर। अगर आप वैसे देखोगे तो देखो आपको किसका मान दे रखा है यहाँ पे y का, तो y का मान तो रख लो आप, कितना रखोगे 2, यहाँ पे y का मान रख लो आप, कितना रख लोगे 2। लेकिन अब ये बराबर है क्या, नहीं, ये प्लस में रे किस में माइनस में। चलो ठीक है, प्लस माइनस तो अपन काट लेंगे, लेकिन यहाँ पे d और यहाँ पे d, लेकिन आगे एक और लाइन बोल रहे हैं प्रवाह के साथ खेने में कितना समय लगता है, इसको दुगना समय लगता है, यानी कि इसका दुगना समय इसको लग रहा है। ये लो सर, अब ये बराबर कि वो पहले से दुगना था, दुगना होता है ये 2:1, तो दुगना उसको नहीं करेंगे, दुगना करेंगे इसको दुगना करेंगे, तब जाके दोनों आपस में क्या रहेंगे बराबर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बेसिक में समझनी है। आप जरा देखो, जो जो कटे उसको काट दो, डी से आप डी काट सकते हो, 2 का गुणा इससे लगा दो, इसका गुणा इससे लगा दो, देखो इसका मैं गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा कितना 2x माइनस कितना है 4, और इसका गुणा 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस कितना है 2। ये माइनस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस के उधर किस में जाएगा माइनस में। x का मान x में, संख्या का मान संख्या में, x बराबर निकल के आ जाएगा 6 किलोमीटर पर हावर्स, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर। आपसे पूछा था स्तर जल, स्तर जल का मतलब होता है शांत जल, और शांत की जो वैल्यू मैंने आपको मान के बताई थी, क्या माने था पढ़ने x का मान हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो यही हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ लेते हैं। देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन है। शांत जल में, देखो शांत जल की बात बोल रहा है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है 9 से 1/3 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे मैं आपसे कह सकता हूँ x बराबर तो मुझे दिया गया है, क्या दिया गया x बराबर दिया है 9 से 1/3 किलोमीटर। तो ये जो दूरी निकल के आएगी पता है क्या होगी 9 × 27 से कितना हो जाएगा 28/3, यानी किसका मान है ये x का मान, और धारा का मतलब किसका मान निकालना आपको y का मान। बस ये क्वेश्चन साहब, एक तो धारा की दिशा चालें जुड़ जाएगी, धारा की विपरीत दिशा चालें घट जाएगी। तो डायरेक्ट कर लेते हैं, जरा देखो सर, एक तो धारा की दिशा, और एक है धारा की विपरीत दिशा। बस 2 चाल हमारे पास। देखो एक बार इन दोनों चालों को आप जोड़ोगे और एक बार आप इनको घटाओगे, क्योंकि धारा की दिशा में चालें जुड़ती हैं। हालांकि यहाँ पे चाल नहीं है तो आप इसको y मान के चलेंगे, x की चाल आपको दे रहे, y की चाल हमारे निकाल ले, तो आप इसको ऐसे कैसे रहने देना। एक बार ये दोनों जुड़ेगी समान दिशा इसलिए, और एक बार ये दोनों घटेगी विपरीत दिशा इसलिए। तो पहले ये काम तो कर लेते हैं। तो सर समान दिशा, इसको मैं करूँगा 28 बटा कितना है 3, ठीक है, और एक बार इसको मैं जोड़ दूंगा y, दोनों चालें जोड़ दी, विपरीत में दोनों चालें घट जाएगी, इसको मैं करूँगा 28 बटे में कितना है 3, और ये माइनस y। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आपको ये वाली जो स्टेप इसको थोड़ा समझना है। धारा के विपरीत, यह है विपरीत, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में 3 गुना समय लेती है। धारा के विपरीत उतनी दूरी तय करने में कितने गुना समय लेती है 3 गुना। 3 गुना ये होता है 1:3, 3 गुना क्या होता है 1:3। अगर इसको मैं और 3 गुना कर दूंगा तो ये क्या, अगर यहाँ पे मान लो मैं बराबर का साइन लगा दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे बराबर लगा दूँ तो ये बराबर है क्या, ये पहले 3 गुना है, तो 3 गुना उसका मतलब 3 गुना इसका करो आप। जब आप इसका 3 गुना करोगे तो ये दोनों चीज़ आपको क्या दिखेगी बराबर दिखेगी। ये थोड़ा सा आपको लॉजिक आपको ये लगाना था। तो सर ये 3 गुना है, तो वो तो पहले से 3 गुना बीच में बैठा है बराबर, तो आप 3 गुना इसका कर दो, ये लो सर 3 गुना, तो वो रहेगा 1 गुना, वो पहले से 3 गुने में पड़ा हुआ है, तो 3 के बराबर 3 हो जाएगा। अब इसकी गुणा आप इससे भी लगाओगे, इसकी गुणा आप इससे भी लगाओगे, तो बस इसको खोल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं कह सकता हूँ, थोड़ा देखो भाई, 28 बटे में कितना है 3, 3 की गुणा इससे लगा दो एक बार 3, ठीक है, कौन सा साइन है प्लस का, 3 की गुणा y से लगाओगे 3y, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हमारे पास 28 बटा कितना है 3,
और माइनस क्या है y। आप देखो 3 से 3 कटेगा ही कटेगा, यहाँ पर 3 से 3 कटेगा, ये माइनस का इसमें आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y। क्या हो जाएगा 4y, ये माइनस इसमें ऐड कर दो 4y, और ये प्लस का है इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, यानी कि 28 माइनस 28 बटा कितना है 3। ये लो सर, इसका कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ा सा इधर करके बता देता हूँ भाई। 28 माइनस 28 बटा कितना है 3, इसका क्या निकल के आता है, 28 से गुणा 3 से लगाओगे 8 के कितना होता है 24, 3 दूना 6, 7 रे कितना हो जाएगा 8, इसमें से कितना कम करोगे 28, ये बचेगा हमारे पास 6 और ये बचेगा हमारे पास 5, यानी इसको मैं कह सकता हूँ, इसको मैं बराबर में कह सकता हूँ 56 बटे में कितना है 3। इसके नीचे का अपनी तरफ से रख लो, 4 से कट जाएगा पूरा पूरा ही, 4 का कितना होता है 56, यानी कि क्या हो जाएगा 14 बटा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 14 बटा कितना हो जाएगा 3। तो आगे निकाल दो इसको, यहाँ ले लो, 14 में किसका भाग लगाना आपको 3 का, तो ज़रा लगा दो 3, 4 से कितना होता है 12, 5 से 15 हो जाएगा, तो 4 से कितना होता है 12, पूरे पूरे घंटे आ गए। तो कितना बच रहा है हमारे पास 2 बच रहा है शायद, और बटे में क्या रहेगा 3, किसका गुणा कर दोगे 60 का, कितनी बार कटेगा 20, यानी कि 40। तो इसका जो ऑप्शंस है, या तो मेरे हिसाब से आना चाहिए इसका आंसर 2 घंटे और 40 मिनट, 4 घंटे और 40 मिनट। हाँ, 4 से 2/3 ले लो, या मिनट में जाओ तो 4 से 2/3 दे रखा, तो 4 से 2/3 ले लो आप। अगर मिनट बना रखे तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यानी 56 में किसका भाग लगाओगे 3 का, तो यानी कि 14 में 3 का भाग लगाओगे, 4 से 2/3 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिख रही है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने, अनुकूल का मतलब क्या होता है, वर्ड फिर आ गया। अनुकूल का मतलब होता है समान दिशा, अनुकूल का मतलब क्या होता है समान दिशा। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा। ठीक है, लिए गए समय से क्या समय है आधा, लिए गए समय से कितना समय है आधा समय है। तो एक बार तो मैं कहूँगा सर समान दिशा, और एक बार मैं कहूँगा इसको विपरीत दिशा। ये लो सर, समान दिशा और एक बार मैंने कह दी विपरीत दिशा। समान दिशा में चालें जुड़ती हैं x + y, और विपरीत में चालें घटती हैं यानी कि x - y। अब चाल कहाँ से लेके आएंगे अपन, चाल क्वेश्चन में से उठा लो आप, कैसे उठाओगे जरा देखो। ये बोल रहा है यहाँ से वापस रिवीजन कर, धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से क्या ये आधा समय है, यानी कि इसका क्या ये आधा समय ले रही है। अगर ये समय 2 ले रही है ना, ये समय कितना ले रही है 1। ये चीज़ आपको अच्छे से कवर करनी है। वापस फिर समझ लो, धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा समय है। अगर यहाँ पे समय 2 लगेगा तो यहाँ पे समय इसका आधा लगेगा 1। तो अब अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये दोनों चाल है हमारे पास, एक चाल तो ये और एक चाल ये है। तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो और एक बार इन दोनों को घटा दो। एक बार अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास 3 हो जाएगा, और एक बार अगर इन दोनों को मैं घटाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप मेथड से करना चाहो तो मैं आपको एक मेथड वाला और बता दूंगा, बट आपको यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये जो समय जितना समय ये लेगी उसका आधा समय ये ले रहा है। ठीक है, तो एक बार चालों को जोड़ दो और एक बार चालों को घटा दो, क्योंकि एक बार जोड़ना है एक बार क्या करना है मुझे घटाना है। तो दोनों का ऐड करूंगा तो 3 हो जाएगा, दोनों का अंतर करूंगा तो कितना हो जाएगा 1, और 3:1 ही हमारा आंसर है। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर मैं कहूँगा शांत स्तर जल में चाल तो उसकी चाल 3 लेके चलेंगे और धारा का वेग 1 लेके चलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगर आप इसको इस वाले अनुपात से नहीं करना चाहो तो आप इसका एक रेशियो और बना सकते हो। वो कौन सा तरीका होगा वो भी समझ लो। आपके पास दूरी नहीं है तो दूरी आप कुछ ना कुछ रख लो। एक बार तो समान दिशा और एक बार क्या है विपरीत दिशा।
सर दूरी मेरे पास नहीं तो मैं दूरी ये मान लेता हूँ, एक बार समान दिशा चाले हो जाएगी x प्लस वाई में, वही दूरी है चाले हो जाएगी x माइनस से y में। और इस समय अगर इन दोनों को मैं बराबर करूंगा तो एक स्टेप के आधार पे करूंगा। धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से क्या समय लेती है, आधा समय लेती है, यानी इसका आधा समय ये ले रही है, यानी इसका तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा और इसका मैं किससे गुणा कर दूंगा, 1 से। तो आप d से d को फ्री कर दो, 2 की गुणा दोनों में लगा दो, तो इधर आपके पास पड़ा रहेगा x प्लस वाई बराबर 2 की गुणा दोनों से कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2y। देखो x का मान तो x में, y का मान y में, तो ये प्लस की तरह किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस की तरह किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी कि 3y। अब यहाँ पे एक आप खुद रख लिया करो, अब मुझे अनुपात बनाना तो इसका तो अनुपात ये होगा और इसका अनुपात ये होगा, तो यहाँ पे मैं कहूँगा x अनुपात y, तो यहाँ पे मैं अनुपात दिखाऊंगा 3 और यहाँ पे अनुपात दिखाऊंगा 1। यही हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर है। अगर आप मेथड से करना चाहो तो आप ऐसे, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।